यूपीएससी की जो मैटर अभी चल रही है, जो हमारे बच्चे युवा जो हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि देखिए आपके यहाँ जहाँ आप लोगों ने देखा कि पटना में जहाँ आप लोग को लगा कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वहाँ उस सेंटर का परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जो 12,000 हमारे परीक्षार्थी थे, वहाँ रद्द कर दिया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना धरना आप खत्म कीजिए। कि जब यही विपक्ष जो कहते हैं कि हम 17 महीने सरकार में थे, उस समय शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों के साथ, युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया था। उनकी जो मांगे थी उनके साथ समर्थन में खड़े हुए थे और सरकार को मजबूर कर दिया था कि सरकार को शिक्षकों की बहाली करनी पड़ी थी। यही विपक्ष जो कहते हैं कि हम 17 महीने सरकार में थे, उस समय शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों के साथ, युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया था। उनकी जो मांगे थी उनके साथ समर्थन में खड़े हुए थे और सरकार को मजबूर कर दिया था कि सरकार को शिक्षकों की बहाली करनी पड़ी थी। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हम जैसा जानते हैं कि बीपीएससी यानी कि बिहार की एक सबसे बड़ी सवाल हो गई है, खासकर बिहार के युवाओं के लिए। परीक्षा दे या री एग्जाम के लिए तैयारी करे या मेंस के लिए तैयारी करे या धरना दे या लाठी खा, इन सब से आगे बढ़ के अब चीजें जो है मरने तक पहुंचा चुकी है। तो हम बातचीत करेंगे बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता पूनम जी से कि उनका क्या कुछ कहना होगा इस पूरे बीपीएससी मैटर पे। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए बीपीएससी की जो मैटर अभी चल रही है, जो हमारे बच्चे युवा जो हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि देखिए आपके यहाँ जहाँ आप लोगों ने देखा कि पटना में जहाँ आप लोग को लगा कि उसमें कुछ गलती हुई है, तो वहाँ उस सेंटर का परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जो 12,000 हमारे परीक्षार्थी थे, वहाँ रद्द कर दिया गया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक अपना धरना आप खत्म कीजिए और जो आपकी मांगे है सरकार मान रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं मान रही। आप देख लीजिए, यदि कोई इस शिक्षक की लड़ाई लड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी, जब यही विपक्ष के लोग सरकार में थे और लाठियां भी खानी पड़ी थी, तो हमारे नेता, हमारे एक जिला अध्यक्ष शहीद भी हुए थे, तो हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है और उनकी मांगों को हम लोग हर समय उठाते रहे और मानते भी आ रहे हैं। सरकार में हम जब आए हैं, उनकी जितनी भी मांगे हैं हम लोग पूरी करते आ रहे हैं। अब रही बात परीक्षार्थी जो कहते हैं कि सारे सब्जेक्ट जहाँ जहाँ सेंटर हुए उनकी रद्द किया जाए, तो वहाँ आप बताइए कि वहाँ कोई भ्रष्ट ऐसा कोई दुराचार हुआ होगा तो ना वहाँ रद्द किया जाएगा। उसके कोई प्रूफ हो तो अप्लाई है, एविडेंस कोई है तो निकाल करके ला करके दिखाइए। परीक्षार्थियों का कहना है कि हर एक सेंटर पर प्रश्न पत्र लेट पहुंचा, सील टूटी हुई मिली और जो इन्विजिलेटर है जो आ रहे हैं वो काफी लेट कर रहे हैं, ना ही प्रश्न पत्र सही से मिल रहा है, सील टूटी है। इन सब मुद्दों को लेकर के वो पूरे तरीके से घेर रहे हैं आयोग को। कह रहे हैं कि हर जगह री एग्जाम का एक कारण है कि परीक्षा जब आप सही से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप री एग्जाम सिर्फ एक सेंटर पे क्यों, पूरे बीपीएससी का री एग्जाम क्यों नहीं हुआ? नहीं तो एविडेंस आपके पास कुछ है तो लाइए ना। पटना में तो हुआ, लेकिन जहां बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि परीक्षा के समय हमारे पेपर देर से मिली, तो उसके लिए वहां समय भी दिया जा रहा था कि आपको पेपर यदि देर से मिले तो उसके लिए आप आधा घंटा आपको समय बढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे पढ़ने गए हैं, परीक्षा देने गए हैं, तो आप भी बच्चे हैं, बिहार के भविष्य हैं। हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी परीक्षा पर ध्यान दीजिए। ना आप लोग धरना प्रदर्शन करिएगा तो आप सोचिए कि आपका भविष्य कहाँ जाएगा। आप लोगों को अभी चाहिए कि पढ़िए, जहाँ परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आप लोग भरपूर तैयारी करिए और अपनी परीक्षा दीजिए। और जहाँ एविडेंस लगता है कि आपको जिस सेंटर पर गलती हुई है, कुछ एविडेंस आपके पास है, तो आप उसको कर लेकर के आइए। विपक्ष का क्या काम है? यही कल सरकार में थे तो आप लोगों पर लाठियां चार्ज कराने का काम किए, तो विपक्ष के पास तो कोई काम नहीं है, वो तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। वो यदि आपके भविष्य की चिंता करते तो वो आपको समझाते कि आप लोग ये धरना तोड़िए और जाकर के अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, अपनी परीक्षा पर फोकस कीजिए। ये विपक्ष का काम होता है, ना कि युवाओं को भड़का करके उसको आग में झोंकने का काम करना है। बिहार की युवाओं की बात करें, ग्राउंड लेवल की अगर हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए तो कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रश्न पत्र में जो छेड़छाड़ हुई है उसका एक वीडियो ट्विटर पे डाला गया जो आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया। जिस एविडेंस की आप बात करिए उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बिहार सरकार इस चीज में क्यों नहीं अभी तक सामने कुछ बोल रही है? इस पे कुछ यदि ऐसा है तो उस पे बैठ करके गहन जांच भी होगी और कुछ कमेटियां भी बनेंगी, जरूर इस पे विचार किया जाएगा। ये आश्वस्त है कि आप लोग धैर्य पूर्वक रहिए
और अपनी पढ़ाई पर आप लोग फोकस कीजिए। धरना प्रदर्शन को आप लोग खत्म करिए ताकि आप लोग का भविष्य सुधरे। विपक्ष की देखी जाए बात तो प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव पूरे तरीके से स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं, धरने पे जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और काफी सहयोग जो है उनको मिल रहा है और काफी कॉन्फिडेंस उनमें मिल रहा है। तो विपक्ष के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम तो पहले ही बोले कि जब यही विपक्ष जो कहते हैं कि हम 17 महीने सरकार में थे, उस समय शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षकों के साथ, युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया था। उनकी जो मांगे थी उनके साथ समर्थन में खड़े हुए थे और सरकार को मजबूर कर दिया था कि सरकार को शिक्षकों की बहाली करनी पड़ी थी। ये विपक्ष आग में घी डालने का काम नहीं करे। विपक्ष जो उचित है उस बात को उठाए, युवाओं जो छात्र हैं उनको समझाने का काम करे, उनके भविष्य की चिंता करे, ना कि उनके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करे। आप लोग संभल जाइए, क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ आप जो खिलवाड़ खेलना चाहते हैं, शायद ये आप भूल रहे हैं कि ये युवा आज जागरूक होगा तो कल आपको अपने एक एक वोट से आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। उसके भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ करना बंद कीजिए। जागरूकता की बात करें तो बिहार की युवा ने ठान ली है कि 25 में तो पूरे तरीके से सरकार को जवाब देगी। क्या लगता है कि ये जवाब आपके पक्ष में आएगा या इस बार सरकार बदल सकती है? देखिए, आपने देखा होगा कि उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में 4 की चारों सीट बिहार की जनता ने हमको देने का काम किया था। विपक्ष कहाँ था उस समय? ये जो जितने आप बता रही हैं, नाम रख रही हैं तीनों लोगों का, वो लोग कहाँ धराशायी हो गए थे? तो ये लोग भ्रम में न रहे, क्योंकि हम लोग जनता की मतों से जीत करके आते हैं और जनता का ही जनादेश है कि हम लोग 3 बार से बिहार की सरकार में शामिल हैं। तो ये लोग भ्रम फैलाना बंद करे। बिहार की जनता जानती है, युवा भी जानते हैं कि किसके कार्यकाल में हमें शिक्षकों की नौकरियां मिली, किसके कार्यकाल में रोड मिले, किसके कार्यकाल में बिजलियां उपलब्ध हुई है। ये विपक्ष क्या बोलेंगे? जब इनके माता पिता की सरकार थी तो बिजली के नाम पर तार लटका करके वहां लोग कपड़े पर सुखाने का काम करते थे। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता था। ये लोग बात करते हैं रोड गड्ढे में तब्दील हो गई थी। ये लोग क्या बात करेंगे बिहार के भविष्य की? ये लोग युवाओं को भड़का करके आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। और बिहार के भविष्य के साथ मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, बिहार के जो भविष्य है उनके साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए। उनको आपको बढ़ाना है तो उनको समझाइए, उचित राय दीजिए ताकि वो अपने भविष्य को सुधार सके। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष सुधर जाइए, गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार उन छात्रों के साथ है, उचित मांग को पूरी की जाएगी, री एग्जाम एक सेंटर पे किया जाएगा और अगर कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का एविडेंस प्रूव है तो आप सामने आइए और बात को रखिए, बिहार सरकार आपकी बात सुनेगी। और साथ ही विपक्ष को करारा जवाब दिया है पूनम जी ने, ये कहते हुए कि गुमराह करना छोड़िए, बिहार सरकार पूरे तरीके से जागरूक है बीपीएससी मैटर पे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।